आज हम आईसीएससी कक्षा 9वीं और 10वीं की साहित्य सागर किताब से सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी इस कविता को समझने वाले हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। मैंने यहाँ मीनिंग्स लिखे हैं। जन्मभूमि और मातृभूमि, इसका मतलब जिस भूमि पर जन्म लिया हो ये होता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। उसकी ऊंचाइयां देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह आकाश को छू रहा है, आकाश चूमता है, आकाश को छू रहा हो। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारत माता के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर झूमता रहता है, मचलता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, वो 3 नदियाँ हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। भारत भूमि में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदी का अनोखा संगम है, जिसमें मनमोहक लहरें उठती हैं। इन नदियों का सौंदर्य अनोखा है। इसी कारण कवि को अपनी जन्मभूमि पर गर्व है। कवि कहते हैं कि यह मेरी पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि है। पुण्य भूमि पवित्र धरती, स्वर्ण भूमि धन धान्य से परिपूर्ण भूमि। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कवि कहते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कलकल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। देश के हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़िया निरंतर चहकती रहती हैं तथा वातावरण को आनंदी बनाती हैं। अमराइयाँ, आम का बगीचा, आम के घने बगीचों में कोयल की मीठी आवाज सुनाई देती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मलय पवन दक्षिण भारत में स्थित मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। भारत के दक्षिण में स्थित मलय पर्वत से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा तन मन को स्फूर्ति और ताजगी से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली। यह देश कर्म प्रधान देश है। मेरा भारत मेरी मातृभूमि है, जो मुझे सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इन पंक्तियों में कवि ने इस भूमि पर जन्म लेने वाले वीर जैसे राम, सीता, कृष्ण आदि तथा उनके कार्यों का उल्लेख किया है। रघुपति राम को कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आदर्श सीता ने अपने चरित्र से मानव जाति को प्रेरणा दी है। इस भूमि पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम कर्म करने की शिक्षा दी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके मन के दीपक से आज विश्व के अनेक देश अद्भुत हैं। ये वह मातृभूमि है जो सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि ऐसी भूमि है जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और न्याय की रक्षक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।